आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत सिमरियावा अंतर्गत बजहरा ग्राम के बेरोजगारों ने ग्राम प्रधान इरशाद अहमद, समाज सेवी शारिक सिद्दीकी की मौजूदगी में 9 सितंबर की रात 9:09 पर घर की बिजली बुझाकर मोमबत्ती, मोबाइल और टॉर्च जलाकर प्रदेश सरकार की नींद तोड़ने का कार्य किया। देश के बेरोजगार युवकों के आह्वान पर 9 सितंबर को बजहरा गांव के बेरोजगार नौजवानों ने 9:09 पर टॉर्च, मोमबत्ती, मोबाइल की बैटरी जलाकर बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी के मुद्दे पर सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया है। इससे बजहरा गांव के सभी लोगों ने सहयोग किया है और अपने अपने घरों की लाइट 9:09 तक बुझा कर रखा है। सभी लोगों ने 9 मिनट तक अपने अपने घरों में 9 मिनट तक मोमबत्ती, टॉर्च और जलाया और 9 मिनट घरों में लाइट बंद रखा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना? ठीक है। ठीक। संत कबीर नगर से संवाददाता नईम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश महाराजगंज जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा से निचलौल मार्ग के किनारे कचहरी कला में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 1996 में हुई पट्टे की बात कहते वर्तमान प्रधान मोइनुद्दीन अंसारी और समर्थकों द्वारा ठीक सचे आराजी संख्या 223 घ के स्वामी सतीश नारायण मिश्रा और आनंद नारायण मिश्रा परिवार के दोनों समुदायों के बीच जमीनी विवाद को लेकर नोकझोंक शुरू हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष अमरजीत यादव में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचकर मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को उप जिलाधिकारी निचलौल के वहां भेजा। वर्तमान स्थिति शांत है, किसी भी प्रकार की हताहत नहीं है। सूत्रों की माने तो दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ कब्जे की नियत से सम्मान को दांव पर लगाकर विवाद हेतु तैयार है, जिसमें पुलिस और प्रशासन द्वारा अगर किसी भी प्रकार की तनिक भी चूक हुई तो कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। महाराजगंज से संवाददाता सद्दाम खान की रिपोर्ट। निचलौल के औराटार ग्राम सभा में नहर का पुलिया एक ही रात में टूट जाने से आवागमन बाधित हो गया। पुलिया की गुणवत्ता को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। नहर रोड पर डाली गई पुलिया टूटने से आवागमन बुरी तरह बाधित हो गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही पुलिया बनाई गई थी। लोगों का कहना है कि 12 के बालू सीमेंट की मिक्सिंग और सेम ईंट से पुलिया की निर्माण की गई थी। ठेकेदार का कहना है कि अभी पुलिया का निर्माण ही नहीं हुआ है, जबकि पुलिया झैनी की सामग्री आज ट्रॉली पर लोड की जा रही थी। इंद्रजीत, और ये मटेरियल जो पुल टूट गई है, इसका मटेरियल कहाँ जा रहा है? ये मटेरियल हमको जानकारी नहीं है, ठेकेदार बताएंगे तो हमको मालूम होगा। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो बताए हैं आपसे। क्या नाम है उनका? श्रीकांत त्रिपाठी। श्रीकांत त्रिपाठी। कृष्ण, ठीक है। एक बात बताइए, ये किसके कहने पे मटेरियल जो है टाली पे लाद के लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? वो परमीन सिंह, उनके कहने पर ले जा रहे हैं। किसके कहने पे? परमीन सिंह। परवीन सिंह, ये कौन है? ये खमौरा का है। खमौरा के। नंबर आपका मिलेगा? लीजिए 6393। जैसे कुछ दिन पहले हमें 6393 आ गई। सर नाम बताएं। हमारा नाम धर्मेंद्र पटेल है। धर्मेंद्र पटेल, किस ग्राम सभा के निवासी हैं आप? ग्राम सभा औराटार। औराटार के प्रधान हैं? प्रधान प्रतिनिधि जी। सर आपके वहाँ एक पुल बन रहा था, आपके गांव के बगल में सटे है। सर वो पुल आज के समय में टूट चुका है, तो उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? पुल व शटरिंग की वजह से टूटा और ढलैया तो चल ही रहा था अभी काम पुल का, कभी जो है पुल ठोक गिर गया। तेजी से पानी आने से नहर में बन रहा था और नहर में तेजी से एक बार पानी एकाएक आया और पुल टूट गया। सर ये जो पुल बन रहा है वो किसके माध्यम से बन रहा है? ये हमको नहीं पता। क्या ठेकेदार से आपकी बात हुई थी सर? ठेकेदार से हमारी बात हुई थी ढलैया के समय में। तो ये जो पुल टूटा है सर, इसके मामले में आपने बात किया था ठेकेदार का? घर नहीं थे और जो है फोन से वार्तालाप हमारा जो हमारे सदस्य कराए थे। तो आपसे बात हुआ, तो आपके अगर सदस्य बात कराए थे तो क्या उन्होंने कुछ जवाब दिया इसके मामले में? हम जो पूछे उसका जवाब दिया, उस काम को सुधार करके वो काम करने लगा। ठीक। कितने की लागत से बनाए? ये हमको नहीं पता। आपको लागत नहीं पता है सर? नहीं। कितने मीटर का है, कितने स्पान का है, नहीं पता। नाम बताएं अपना। बाबुल प्रजापति। सर कहाँ के रहने वाले हैं? औराटार। औराटार। सर आपके यहाँ औराटार में एक पुल का निर्माण हो रहा था,
जो दूसरे दिन ही वो पुल टूट चुका। सर इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी सर, पुल दूसरे दिन नहीं टूटा हुआ, जिस दिन ढलैया हो रहा था उसी दिन टूटा। जी जी। ढलैया हो रहा था, एक फुट ढलैया हो गया, उसके ऊपर 18 इंची का ढलैया लोग कर रहे थे, सेटरिंग की कमी की वजह से वो पुल टूट गया। सर क्या जब ये टूटा तो आप लोग वहाँ पे मौजूद थे? जी हम वहाँ मौजूद थे। जी। सर ये पुल जो टूटा इसका टोटल लागत क्या आपको पता है? हमको जी अपना परिचय दें। मेरा नाम जहीर खान है। जी मैं कांग्रेस पार्टी से जो है पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ जी और रहने वाला जो है ग्राम सभा लोनिया का हूँ। मेरा निवास कटहरी बाजार में भी है। जी मुझे कल मीटिंग में इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ से किसी ने ट्वीट करके बताया था जिला अध्यक्ष को कि औराटार में एक पुल बना था और जो कि 2-3 दिन में धराशायी हो गया। तो जिला अध्यक्ष ने मुझे कहा कि ये आपके विधानसभा का मामला है तो उसको जाकर देखिए। तो मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ मैं आया हूँ तो प्रधान के पास भी गया था, गांव भी गया था। पता चला कि पुल जो है महीनों से बन रहा है और जब ये लिंटर डाला गया घटिया निर्माण के नाते जो है ये जल्दी से गिर गया। और कहने के लिए कह रहे हैं ये देखिए, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये 3-4 दिन पहले का पुल जो है सेटरिंग किया हुआ था, ढलाई हुआ था और ये गिर गया, उसको हटाया गया है। फिर भी आज तक ये जो है सेट नहीं हुआ। इससे पता चल गया कि कितना घटिया निर्माण जो है इसमें हो रहा है। घटिया मटेरियल की वजह से ये पुल गिरा है, गिर गया पुल। और ये चीज़ें जो है हर जगह इस सरकार में जहाँ भी काम हो रहा है सिर्फ लूट और खसोट हो रहा है। भाजपा के लोग चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके बर्बाद करने में लगे हैं और इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। ये आए थे कि जीरो अपराध, नो करप्शन कह करके ये सत्ता में आए थे। और आज आप देख लें कि ये जो पुल बन रहा है एक ही 2 दिन में धराशायी हो जा रहा है। निर्माण के जो सामग्री लगी है आपके सामने बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जबकि यहाँ जो प्रधान है, गांव के लोग हैं, ये लोग भी ये बता रहे हैं कि जिस दिन पुल की सेटरिंग हुई और दूसरे दिन ढलाई हो रही थी और गिर गई। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि माल जो है 2-4 दिन पहले जो है लगा हुआ था, घोरा गया था, फिर भी अभी सेट नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये पुल जो बन रहा है ये किसके नीचे से बन रहा है, मालूम है क्या आपको? विश्वस्त सूत्रों से पता चला हमारे कार्यालय से कि ये विधायक नीचे से पुल बन रहा है। जी अभी जो है गांव में जब चर्चा हो रही थी तो पता चला कि पुल जब बन रहा था तो कुछ लोग गांव के आए थे, चाहे वो बढ़िया से इसका जो है निर्माण हो इसको पूछने के लिए। तो जो कार्यदायी संस्था का जो है मेट था, चाहे जो भी मुंशी था, उसने गांव के लोगों से कहा कि इसके विषय में जो कुछ आपको बात करना है विधायक से बात कीजिए। तो ये मालूम होता है कि इस मिली भगत जो है। क्या ये ग्राम सभा के बगल में पुल बन रही है तो इसको लेकर ग्राम प्रधान से बात हुई आपसे? हाँ, ग्राम प्रधान से बात हुई तो ग्राम प्रधान बताया कि जो है हम बाहर थे और हम थे नहीं मौके से, लेकिन गाँव पर जब हम आए तो बताया गया कि जो है वो पुल बन रहा था और उसी दौर है नहर में पानी ज़्यादा आया, गिर गया। ठीक, और पुल गिर गया। नाम बताएं अपना। इंद्रजीत। और ये मटेरियल जो पुल टूट गई है इसका मटेरियल कहाँ जा रहा है? ये मटेरियल हमको जानकारी नहीं है, ठेकेदार बताएंगे तो हमको मालूम होगा। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो बताए हैं आपसे। क्या नाम है उनका? श्रीकांत त्रिपाठी। श्रीकांत त्रिपाठी। कृष्ण। कृष्ण, ठीक है। एक बात बताइए, ये किसके कहने पे मटेरियल जो है टाली पे लाद के लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कह रहे हैं परमीन सिंह, उनके कहने पर ले जा रहे हैं। किसके कहने पे? परमीन सिंह। परवीन सिंह, ये कौन है? ये खमौरा कहीं। खमौरा के। नंबर आपका मिलेगा? लीजिए 6393। जैसे कुछ दिन पहले हमें कुशल किराने आगे। महाराजगंज से संवाददाता सद्दाम खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर चांदा थाने के फरमापुर गांव में बुधवार की रात करीब 8 बजे अमित शुक्ला पुत्र सूर्य प्रकाश शुक्ल उम्र 39 वर्ष का गांव के ही एक परचून की दुकान पर हरिश्चंद्र खरवार पुत्र राधे श्याम निवासी फरमापुर थाना चांदा के साथ मामूली बात को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसकी सूचना पर अमित शुक्ला का छोटा भाई अनूप शुक्ला 22 वर्षीय मौके पर पहुंच गया, जिस पर हरिश्चंद्र खरवार और उसके साथियों द्वारा चाकू से जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया। घायल दोनों भाइयों को परिजनों ने किसी तरह CHCPP कमेचा ले गए, जहां से दोनों को जिला हॉस्पिटल रिफर किया गया, जिसमें से घायलों में अनूप शुक्ला 22 वर्षीय की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई अमित शुक्ला का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लोगों की माने तो पूरे मामले में चांदा कोतवाल
चंद्रभान यादव और पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। घटना की सूचना के कई घंटों बाद पुलिस हरकत में आई, जिससे समुचित इलाज घायल को नहीं मिल सका। के अंतर्गत जो घटना घटित हुई उसके संबंध में थाना चांदा में दो पड़ोसियों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, उसी में चाकू मार दिया गया। घटना स्थल पर पुलिस के द्वारा तत्काल रेस्पॉन्स किया गया। दोनों जो मजरूर थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसमें से एक की डेथ हो गई। जो आरोपी था उसको पकड़ा गया है, नए आला कत्ल के वो पकड़ा गया है। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने ये तथ्य बताया कि जो पड़ोसी है वो उसके घर पे आके पलंग बिछाकर शराब पीने की बात कह रहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो उसने उनको पीटने का प्रयास किया, तो उस पास में ही पड़े हुए चाकू से उसने हमला कर दिया। पुलिस के द्वारा जो शेष विधिक प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाया जा रहा है। सुल्तानपुर से कैमरामैन अरुण दुबे के साथ संवाददाता दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।